फ्रेंड्स, ये सोडियम परमाणु का 2D में बोर मॉडल है। जैसे कि हमें पता है सोडियम के अंदर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और द्रव्यमान 23 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो इसकी नाभिक धनावेशित होगी। तो किसी भी परमाणु की नाभिक जो होती है वो धनावेशित होती है। नाभिक के चारों तरफ सेल्स होते हैं जिनको अपन कोश कहें या कक्ष कहें, मुख्य कोश भी बोल देते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ये जिसमें रेड कलर से दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन मैं शो कर रहा हूँ भरे हुए। अब जो मुख्य कोश होते हैं इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और ये KLMNOPQ इस तरीके से शो होते हैं। के जो नाभिक के सबसे पास में है, और अभी तक जो खोज हुई है क्यू तक गए हैं अपन, जो ये सबसे दूर वाला है क्यू, ठीक है। इनको कक्ष भी कहते हैं। इनकी नंबरिंग स्मॉल n से लिखते हैं। के का नंबर 1 होगा, L का 2, M का 3 इस तरीके से, और Q का 7। इनको इस स्मॉल n से लिखते हैं। तो किसी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ n नंबर ऑफ शेल है कि कोश का नंबर कौन सा है। जैसे के का नंबर 1 है तो यहाँ n की वैल्यू 1 रख देंगे। अब देखो ये के वाला है, तो इसके अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो के की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ रखो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सेकंड कोश है उसमें, तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। और थर्ड के अंदर 18, 3 3 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं डायरेक्ट कोश के अंदर नहीं होते हैं, कोश के अंदर होते हैं उपकोश, और उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक। तो ये कक्षक में होते हैं, कक्षक उपकोश में होते हैं, और उपकोश कोश में रहते हैं। तो उपकोश जो हैं स्मॉल l से लिखते हैं, वो होते हैं S, P, D और F। S उपकोश में एक कक्षक होता है, P के अंदर 3, D में 5, F में 7, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, P में 3 को कक्षक थे तो 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 कक्षक थे तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में 7 कक्षक थे तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन दोनों का चक्रण विपरीत होता है। जैसे एक का +1/2 है तो दूसरे का -1/2 होता है, ठीक है। ये मैंने दिखाया है। S कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, S उपकोश, P उपकोश में 3 कक्षक हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, D में 5 हैं, 1 2 3 4 5, और इस तरह से इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और F के अंदर इसी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से बताते हैं। यहाँ n = k की जगह 1, L 2, M 3, और ये नंबरिंग हो गया। n की वैल्यू यहाँ रखें और निकाल सकते हैं किस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत होगा। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? रासायनिक क्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है या आदान प्रदान होता है, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होते। प्रोटॉन रहते हैं नाभिक में, प्रोटॉनों को नाभिक से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन से डिसाइड होता है। तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन कभी भी नहीं होता है रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु क्रमांक है जो अपने याद होना चाहिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपर, जिसका होता है 29, एल्यूमिनियम का 13 और सिल्वर का 47। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉपर है, ये एग्जाम में पूछते हैं, ओके। अब अपन देखते हैं आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, और आइसोटोन्स क्या होता है, ठीक है। आइसोटोप जिनको बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक अर्थात जिनका स्थान समान हो। स्थान समान हो का मतलब कि परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, अर्थात प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। तो उनको बोलेंगे आइसोटोप। देखो ये जो मैंने हाइड्रोजन की दिखाए हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो ये तो प्रोटियम या हाइड्रोजन बोल सकते हैं इसको, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। इन तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है। देखो 1 1 1 लिखा हुआ है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। तो वो एलिमेंट्स जिनकी परमाणु संख्या तो परमाणु क्रमांक तो सेम हो, अर्थात उनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान हो,
लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उनको समस्थानिक कहते हैं। ये एग्जाम्पल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम समस्थानिक के। ओके, यहाँ देख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या एक एक है, न्यूट्रॉन 0 1 2 3 0 है, 1 है, 2 है, तो एटॉमिक मास इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आता है 101 112 123 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 ही है। अब देखते हैं आइसोबार अर्थात समभारिक। समभारिक का मतलब द्रव्यमान संख्या सेम हो और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अलग अलग हों तो उनको बोलते हैं समभारिक। यह मैंने एग्जाम्पल दिया है कार्बन और नाइट्रोजन का। तो कार्बन नॉर्मली 6C12 के फॉर्म में मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ 6C14 भी लिया है, ये भी अवेलेबल है, और 7N14 होता ही है। तो दोनों का द्रव्यमान देखो, यहाँ द्रव्यमान संख्या भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समभारिक। परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, फिर भी इनका भार समान है, तो इनको बोलते हैं आइसोबार या समभारिक। और होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। यहाँ एग्जाम्पल लिया है हीलियम का, और ये है अपना ट्राइटियम। देखो ये द्रव्यमान संख्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा? 2, तो ये निकल के आएगी न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें से 1 घटा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगी। 3 में से 1 घटाएंगे तो भी 2 ही आया, तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में 2 2 है, इसलिए दोनों कहलाएंगे आइसोटोन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।